everyone, how are you all? Hoping all are good. I am also good. So welcome back to my channel guys, Move to Motivate. तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं आप लोग के भी मन में और कहीं ना कहीं मेरे मन में भी यह सवाल था कि आखिर इतनी अच्छी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, पहलगाम अटैक हुआ 22 अप्रैल को अटैक हुआ, टेरर अटैक जो कि पहलगाम में हुआ, उसमें हमारे 28 से 26 कितने बहन बेटियों की सिंदूर चली गई। तो इंडिया ने आफ्टर 15 डेज इंडिया ने भी उसका बदला लिया, उसको नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर करके। तो उन्होंने 9 टेररिस्ट इंडिया के पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट के जगह पे इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुस के इंडियन डिफेंस सिस्टम ने नष्ट किया 9 टेरर प्लेसेस पे। लेकिन पाकिस्तान के साइड से आया कि नहीं 6 पे, तो चलो मान लो 6, बट एग्जैक्टली 9 जगह पे हुआ, जिसमें बहुत सारे टेररिस्ट के फैमिली मेंबर्स भी गए, टेरर भी मारे गए। एंड इंडिया ने डिक्लेयर ये भी किया कि मैं ये कोई वार नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, ना तो मैं लड़ाई करने के मूड में हूँ, मैं सिर्फ हमारे जो यहाँ पे टेरर अटैक हुआ उसका मैं बदला लिया हूँ। जो कि इंडिया इवन ना कि LOC को पार करके इवन पाकिस्तान में घुस करके 9 टेरर ठिकानों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। बट गाइज पाकिस्तान की तरफ से झूठ बोला गया, जो भी आया उसके बाद पाकिस्तान स्टार्ट किया अपना रवैया शुरू कर दिया LOC पे धमाका। इवन उसने सॉरी जम्मू कश्मीर, श्रीनगर ऐसे जब सिविलियंस पे वार करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारी डिफेंस सिस्टम, इंडिया की डिफेंस सिस्टम इतनी मजबूत है कि जितने भी जगहों पे उसने स्टार्ट किया तो हमारी डिफेंस सिस्टम ने उसको वाकई में बहुत अच्छा ताबड़तोड़ जवाब दिया, और अभी भी दे रहा है। आई थिंक LOC पे जो भी लड़ाइयाँ चल रही है या जो भी जंग गिरा हुआ था उसमें भी लड़ाई में इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छे से पाकिस्तान को धोया इस बार। बट अचानक से सीज फायर होना, पहले तो जैसी लड़ाई स्टार्ट हुई देन USA का बयान आता है कि हम ना तो इंडिया के साथ है ना तो हम पाकिस्तान के साथ है। उसके बाद अचानक से लड़ाई स्टार्ट, अच्छी खासी लड़ाई चल रही थी, फिर 2 दिन बाद अचानक से USA का जो प्राइम प्रेसिडेंट है उनका बहुत बड़ा मैसेज आता है कि हम इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया से बात करके सीज फायर कराएंगे। एंड सीज फायर होने के बाद भी पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं सुधरा, 4 घंटे बाद ही अटैक स्टार्ट कर दिया। तो ये जो चीजें हुई देन हमारी जो सरकार है, या मुझे भी ऐसा फील हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, क्यों चुप है, अभी भी चुप है। तो गाइज लोग 1971 का याद करने लगे वार, उस समय आयरन लेडी थी, ऐसा किया वैसा किया। बट दिस सिचुएशन यू शुड नो एंड अवेयर अबाउट ऑल द थिंग्स, आपको हर एक चीज को देख के चलना है। तो गाइज 1971 में क्या थी, हमारी टेक्नोलॉजी उतनी हाइट नहीं थी, या कहीं भी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारा अभी जो लड़ाई होती है ना सिर्फ पर्सन टू पर्सन होती है, अभी भी लड़ाई होती है तो बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं तो उसके थ्रू होती है। एंड सेकंड थिंग है कि आज के डेट में न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन उससे ज्यादा हमारे पास है न्यूक्लियर सिस्टम। ऐसा नहीं है, न्यूक्लियर में हम लोग ज्यादा स्ट्रांग है, पाकिस्तान तो कुछ है नहीं। तो मेरे और कुछ दिन पहले जो दिल्ली में जो फतेह 2 करके कुछ अटैक हुआ, जो कि एयर में ही हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसको संभाल लिया, ध्वस्त कर दिया, तो वहां पे जो मिसाइल गिरी फतेह 2 करके, तो उसमें भी न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया जा सकता था। तो आई थिंक कि ये सब को देखते हुए अचानक से हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष वगैरह हैं उन लोग भी इस डिसीजन को मानने को तैयार हो गए। क्योंकि गाइज मिसाइल तो कुछ है ही नहीं, मिसाइल तो जितना पाकिस्तान के पास है। एंड चाइना भी आता है कि हम पाकिस्तान के साइड हैं, जो कंट्री चाइना है जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत मास्टरमाइंड है, वो किनके साइड आता है, भिखमंगा देश पाकिस्तान के साइड। तो गाइज इस चीज को सोचना है हम लोगों को कि फर्स्ट थिंग कि लड़ाई होती है तो आर्थिक स्थिति तो बहुत, क्योंकि लड़ाई होती है तो जो भी मिसाइलें दागी जा रही है, जो भी लग रहा है, तो उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। कोई भी अगर वार स्टार्ट होता है ना तो पहले बोल दिया जाता है 2 महीने का राशन रख लो। क्यों? क्योंकि एक तो महंगा हो जाता है, क्योंकि इतने आर्थिक कमजोर कर देता है किसी भी कंट्री को वॉर कि आप लोग समझ सकते हैं। तो जो भी मिसाइलें वगैरह जो भी दागी जा रही है उसमें भी बहुत पैसे लगते हैं। और फर्स्ट थिंग की गाइज कि पाकिस्तान के पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान तो ऑलरेडी वो भिखारी हो चुका है, लड़ाई करने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। अमेरिका ने उसको $2 बिलियन, जो वर्ल्ड बैंक है उससे उसने कर्जा लिया 2 बिलियन। तो इस चीज को ध्यान देना है कि अगर इन फ्यूचर सच में वार स्टार्ट हो जाती है तो फर्स्ट थिंग कि चाइना इतना स्ट्रांग है इकोनॉमिकली कि अगर वो 4 बिलियन दे भी दे पाकिस्तान को तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। और हमारी कंट्री जो इकोनॉमिकली थोड़ा ग्रोथ कर रही थी अभी के टाइम में, तो सोचो अगर ये चीजें स्टार्ट होगा, लोग अलग कंट्री चाहता है कि ये युद्ध में हो, वॉर डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि वो अदर कंट्री कोई नहीं चाहता कि इंडिया थोड़ा बढ़े, कोई सब कंट्री चाहता है कि मैं आगे रहूं। तो अदर कंट्री भी ये मेरा ओपिनियन है कि अदर कंट्री भी यही चाह रहा है कि हो, अगर ये होता है तो इंडिया गिरेगा, नीचे डाउन होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान से तो हारेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास हारने के लिए कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी वो हारा हुआ है, वो सिर्फ कूद रहा है चाइना के बल पे। तो कितना दिन चाइना देगा, कितना? और फर्स्ट थिंग कि वो इवन इतना भी होने के बाद वो चाइना के पास कर्जा लेने पहुंच जाएगा। ऐसे तो चाइना साथ दे ही रहा है, इवन वो चाइना से कर्जा भी ले लेगा। तो चाइना कर्जा देता है ना गाइज, तो जो जमीन होती है वो सीज कर लेता है अगर आप उसका कर्ज नहीं चुका पा रहे तो आई थिंक ये सब चीज़ अदर कंट्री भी देख रहा है और समझ रहा है एंड इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी एंड बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सोच समझ तरीके से इसको अच्छे से हैंडल करेगी। एंड ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, न्यूक्लियर का जमाना है, तो आई थिंक इस वजह से भी थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेगी। क्योंकि अगर एक ही चीज़ है जो कि पाकिस्तान डरा रहा है, अपना एक न्यूक्लियर, अगर एक, क्योंकि उसको तो कुछ हारने के लिए वैसे भी वो सिविलियन को कुछ मानता नहीं है,
वो लोग के पास खाने के लिए भूखे पड़े रहते हैं, वो लोग कुछ है ही नहीं, इतना कॉस्टली दे रहा है, सब कुछ है। और हमारी जो कंट्री है वो थोड़ी डेमोक्रेटिक है, थोड़ी हमारी कंट्री में सब कुछ है, हम लोग इकोनॉमिकली भी ठीक है, तो उसके पास हारने के लिए कुछ है नहीं, वो अपना कर रहा है। और अगर हम लोग अगर उसमें रियल में अंदर घुस जाते हैं और अच्छी खासी वार स्टार्ट हो जाती है, तो हम लोग जो भी अभी बने हैं ना गाइस 10-12 साल पीछे चले जाएंगे। एंड सेकंड थिंग कि न्यूक्लियर कितना डैमेज करता है, इवन जीन टू जीन बर्बाद कर देता है। तो आई थिंक इस वजह से हमारी गवर्नमेंट चुप है। आई डोंट नो क्या रीजन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है या जो भी हमारे डिफेंस के प्रमुख हैं वो लोग करेंगे मे भी थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा अच्छे से आइडिया वगैरह लेके कुछ अच्छा ही डिसीजन होगा, अपने कंट्री के हित में होगा। तो कृपया करके बिल्कुल भी आप लोग हेट ना दें, अपने आप लोग पूरा डिफेंस को साथ दें, क्योंकि जो भी हम लोग आज सुरक्षित है तो अपने कंट्री के डिफेंस सिस्टम की वजह से सुरक्षित है, नहीं तो हम लोग अभी नहीं रहते। जो रात को इतने चैन से सोए, अपनी इंडियन आर्मी, अपनी डिफेंस सिस्टम हमारी इतनी मजबूत है कि हम लोगों को प्राउड फील करना चाहिए एंड उन सबको दिल से धन्यवाद करना चाहिए एंड बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहिए कि इस सिचुएशन में भी उन लोगों ने, बहुतों ने तो अपनी जान भी खोई है एलओसी पे। तो उन लोगों के लिए मैं नम्रपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ कि उनका नाम हमेशा याद रखना चाहिए, रखूंगी, आप लोगों को रखना चाहिए, हमारे दिल में हमेशा बसेंगे। एंड जो लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, अभी भी जो जंग चल रहा है उसमें किए या लड़ रहे हैं, उनको तो दिल से सैल्यूट करना चाहिए सबको। एंड जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं उन लोगों को भी थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, जल्दी में कोई डिसीजन लेने नहीं चाहिए, क्योंकि जल्दी का लिया गया डिसीजन बाद में बहुत हार्मफुल होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सोचना चाहिए। एंड बलूचिस्तान की बात आती है गाइस, तो बलूचिस्तान तो इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान एक कंट्री भी होगी तो उससे हम लोगों का कोई फायदा नहीं है। उस समय 1971 में बांग्लादेश का अलग बात है। एंड उस समय क्या थी कि आर्मी टू आर्मी लड़ते थे, जैसे बंदूक हमारे पास भी, इंडियन आर्मी हमारे पास भी, उनके पास भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, न्यूक्लियर नहीं था। और आज के डेट में जो भी कंट्री अभी किसी कंट्री से पंगा ले रही है, तो आज के डेट में न्यूक्लियर नॉन न्यूक्लियर लोगों से ही पंगा ले रही है, जो भी कंट्री ले रही है। और हमारी कंट्री न्यूक्लियर से पंगा ले रही थी और उससे ले रही है, उसको तो तुरंत भर में ध्वस्त कर दें। बट मेन यही मुद्दा आता है कि अगर वो न्यूक्लियर छोड़ देता है गलती से भी, कहीं से भी कुछ भी हो जाता है। ऑलरेडी एनएसए का बैठक उनकी वहाँ की पीएम जो है करवा चुका था। आई थिंक ये सब कुछ सोचते हुए हमारी गवर्नमेंट चुप है, क्योंकि एनएसए की जो बैठक होती है ना गाइज, वो न्यूक्लियर से रिलेटेड होती है। जो दिल्ली में गिरा फतेह 2, उससे पहले वहाँ की पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ऑलरेडी वो सब कुछ हो चुका था। हमारी इंडियन आर्मी इतनी तेज थी, इतना जगह एयर स्पेस वो सबको उड़ा डाला, उन लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं। लास्ट एक वही परमाणु न्यूक्लियर को लेकर के वो लोग कुछ डिसीजन या बैठक बुलाया था। तो आई थिंक एंड मे बी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो सेना और डिफेंस के जो प्रमुख है तीनों सेनाओं के, वो कुछ फ्यूचर में अच्छा डिसीजन लें एंड देर से हो लेकिन अच्छे से हो, ताकि हम लोग भी सेफ रहें और हमारी इंडियन आर्मी या एयरफोर्स है, जो भी तीनों सेना है, सारा वो लोग भी सुरक्षित रहें एंड हमारी कंट्री भी सुरक्षित रहे एंड हमारी कंट्री डेवलप भी होती चली जाए। ऐसा ना है कि वॉर पूरा कर दो। लोग अदर कंट्री तो 100% चाहता है। तो मेरा ऐसा मानना है, आप लोग को क्या मानना है, आप हर बार के मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग इस पे क्या सोचते हैं। क्या इंडिया को अभी भी लड़ाई वॉर स्टार्ट कर देना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए पूरा एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि ऐसा इंडिया ने कहीं कहा नहीं है कि मैंने रोक दिया बिल्कुल। या सीज फायर के बाद भी जो भी हो रहा है वो इंडियन आर्मी या जो भी वहाँ की बीएसएफ वगैरह अच्छे से जवाब दे रही है पाकिस्तान को। तो इस पे आपकी क्या राय है, आप मैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा ये मानना है कि जिनके पास हारने के लिए कुछ नहीं है, वो चाहेंगे कि इनको बर्बाद करें, क्योंकि उनको बर्बाद होने से भी कोई लेना देना नहीं। वो बर्बाद हो जाएंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बर्बाद है। हमारा कंट्री अगर कुछ ऐसा करता है तो हमारी कंट्री 10, 12, 15, 20 साल नीचे चला जाएगा। तो आप लोग बताइएगा, सजेशन दीजिएगा भर भर की कमेंट बॉक्स में कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। ये मेरा ओपिनियन था, ना किसी गवर्नमेंट के प्रति हेट थी हमारी, ना कुछ थी, ये मेरा मानना था। और आप लोग भी बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। मेरा तो जो भी आता है ऊपर से आदेश या जो भी गवर्नमेंट के साइड से या हमारे डिफेंस सिस्टम के साइड से जो भी आता है, मैं उसको बहुत दिल से सैल्यूट करती हूँ और मैं मानती भी हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोग इस पर क्या सोच रहे हैं, आप लोग को क्या कहना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड भर भर के कमेंट कीजिए प्लीज इसके बारे में, एंड ताकि मुझे जो नॉलेज ना हो मैं भी गेन करूँ आप लोगों से। तो इस चीज़ को लेकर आप मुझे भर भर के कमेंट कीजिएगा।